Hi guys, this is FM Isbai from iPhone Spoken English Institute. Welcome back to my channel. फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था यानी प्रेजेंट कंपल्शन और पास्ट कंपल्शन, यानी हैव टू और हैज टू की मदद से कब सेंटेंस बनाएंगे और हैड टू की मदद से कब सेंटेंस बनाएंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यानी यूज ऑफ विल हैव टू एंड शेल हैव टू, यानी फ्यूचर कंपल्शन को हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग प्रीशियस टाइम आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं यानी यूज ऑफ will have to and shall have to। will have to and shall have to। चलिए, कब हम will have to और shall have to की मदद से सेंटेंस बनाएंगे? कह रहे हैं कि जब फ्यूचर में बात किसकी होगी, फ्यूचर में जब हम बात कंपल्शन की करेंगे यानी मजबूरी करेंगे, मजबूरी की बात होगी ना। कंपल्शन का अर्थ में पिछले दो वीडियो में अच्छे से कवर किया हूँ, फिर भी यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। जब बात मजबूरी की होगी यानी नीड, यानी जब कोई काम करना क्या हो, अवश्य हो, ज़रूरी हो, तब हम क्या करते हैं, विल हैव टू या शेल हैव टू की मदद से सेंटेंस को बनाएंगे। ये बनता कैसे है? ये इन्फिनिटिव की सोर्स से बनता है। इन्फिनिटिव पता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाने से यानी टू लगाने से बनता है। और अर्थ की बात होती है तो मैं बता चुका हूँ, तो ना या ने या नी का अर्थ आता है। क्लियर? चलिए अब इसके हम पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, कब हम कैसे पहचानेंगे कि हमको विल हैव टू या शेल हैव टू की मदद से सेंटेंस को बनाना है। तो करेंगे जब आपको हिंदी सेंटेंस या उर्दू सेंटेंस के अंत में क्या देखने को मिले, पड़ेगा। क्या देखने को मिले? पड़ेगा। या फिर देखने को मिले आपको होगा ना। तो आज इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ना का यूज करेंगे। तो पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, होगा, होगी, होंगे। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा या तुम्हें यहाँ आना होगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी, तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। जब इस तरह के सेंटेंसेस हमको बनाना हो तब हम किसकी मदद से, विल हैव टू और शेल हैव टू की मदद से बनाएंगे। और आप अगर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हैं तो वहाँ पे बताया होगा कि आई और वी के साथ हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, शेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी शेल का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। स्ट्रक्चर कवर कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए इंट्रोगेटिव का देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल या शेल, उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर हैव टू की मदद से हैव टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे, सब विल या शेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे यानी प्रयोग करेंगे, यानी नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हैव टू, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए अगर जब सेंटेंस में, वाक्य में या जुमले में क्या करेंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको WH के नाम पे यानी क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले उस वर्ड की इंग्लिश को हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH प्लस नेगेटिव भी होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन वर्ड विल या शेल प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी नीड टू मेंशन नॉट, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एक एग्जांपल को हम 6 में कन्वर्ट करके देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहला सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल है कि तुम्हें आना पड़ेगा, तो यू
यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम। उसे बात करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू टॉक। मुझे आपसे मिलना पड़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, आई शैल हैव टू मीट यू। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ेगा तो आई शैल हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। क्लियर। चलिए, उसे मुस्कुराना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू स्माइल। चलिए गाइस, चलिए एक को कन्वर्ट करते हैं 6 में। मुझे बात करनी पड़ेगी तो आई शैल हैव टू टॉक। मुझे बात नहीं करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव टू टॉक। क्या मुझे बात करनी पड़ेगी तो शैल आई हैव टू टॉक। क्या मुझे बात नहीं करनी पड़ेगी तो शैल आई नॉट हैव टू टॉक। मुझे क्या बात करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, व्हाट। समझ में आ रहा है, व्हाट शैल आई हैव टू टॉक। मुझे क्यों बात नहीं करनी पड़ेगी तो वाई शैल आई नॉट हैव टू टॉक। आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए, कुछ और एग्जाम्पल की मदद से हम क्या करते हैं, इसको डेली लाइफ के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तुम्हें ये काम करना होगा, क्या होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी तो क्या होगा, ही विल हैव टू एक्सेप्ट माई टॉक, या माई वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तालीम हासिल करनी पड़ेगी तो क्या होगा, ही विल हैव टू गेट एजुकेशन। तुम्हें सच बताना पड़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। उसे कहां जाना पड़ेगा, WH में अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, वेयर विल ही हैव टू गो। तुम्हें कहां सोना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वेयर विल यू हैव टू स्लीप। आई होप को आप समझ रहे हैं। चलिए, मैं कुछ और सेंटेंस की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे उसको समझाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मुझे इस चैप्टर को समझना पड़ेगा तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मुझे प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी तो आई विल हैव टू टॉक टू हिम। मुझे वहां जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर। क्योंकि मैंने कहा ना, शेल का यूज ना बहुत रेयर हो गया, तो आप विल का ही प्रयोग करें। स्पोकन में खासतौर से विल का ज्यादा यूज हो गया, मॉडर्न ग्रामर में शेल का प्रयोग। आप आइल बोलते हैं तो दैट इज इंटरेस्टिंग, दोनों का शॉर्ट वही होता है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा तो आई हैव टू गो देयर, या आई विल बोले या
आई शेल बोले। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।